और चलिए बढ़ते हैं आगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी खबर आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात की है, उनके घर बाकायदा पहुंचे हैं और ये बैठक, ये मुलाकात 45 मिनट तक चली है। ये मुलाकात काफी कुछ बयां करती है आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, और ऐसे में 45 मिनट तक ये मुलाकात हुई है। और अभी तक ये देखा जा रहा था जब चाचा शिवपाल यादव लगातार ये संकेत दे रहे थे, ये इशारे दे रहे थे कि वो अखिलेश यादव के साथ आने के लिए तैयार हैं। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी खुलकर बात नहीं कही जा रही थी, खुलकर कोई बयानबाजी नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे में भतीजे का चाचा से मुलाकात करने पहुंचना काफी कुछ बयां करता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि इस पर कुछ नहीं हुई है कि बात क्या हुई थी, लेकिन जो सूत्र हमारे कह रहे हैं, जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन से जुड़ा बैठक हो सकती है, ये मुलाकात हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको दे दें, गठबंधन से जुड़ी खबर आ रही है। हालांकि कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी कह लीजिए या पीएसपीएल को कह लीजिए, तमाम विपक्षी दल ये कहते हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ जाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में यह काफी हद तक मुमकिन है कि चाचा और भतीजे एक बार फिर से साथ आते हुए दिखाई दे जाएं। और इस मुलाकात के बाद बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनाते हैं आपको। चुनाव से पहले जब जनता को अपने काम का हिसाब देना था, तब चाचा भतीजे पिता पुत्र के बीच में एक गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। आज 2022 के चुनाव से पहले कैसे सत्ता प्राप्त की जाए, इसकी जुगत में चाचा भी परेशान है और भतीजा भी। आज चाचा भतीजे फिर से वापस गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस परिवारवादी संगठन को पूरी तरह से नकार चुकी है। 2017 के चुनाव में नकारा है, 2019 के चुनाव में नकारा है, आज 2022 के चुनाव में जनता फिर विकास के मॉडल पर योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहेगी, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। उस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आलोक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। आलोक पांडे, क्या कह रहे हैं हमारे सोर्सेस, किस बारे में यह मुलाकात हुई है? देखिए, जिस तरह से मुलाकात हुई है अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच में, चाचा भतीजे के बीच में जो मुलाकात हुई है, उससे इशारे बिल्कुल साफ हैं। उसमें बहुत कुछ तो ये मुलाकात हुई है। आलोक पांडे हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो अपडेट लगातार हमें दे रहे हैं। और कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन चूंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये मुलाकात काफी हद तक गठबंधन को लेकर हुई है। चूंकि समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दलों को साथ लेकर चला जाए, तभी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में सक्षम हो सकती है। और ऐसे में पीएसपीएल से चाचा से ये मुलाकात काफी कुछ बयां कर रही है। अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से अभी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है, शिवपाल की तरफ से भी कोई जानकारी इस पर साझा नहीं की गई है। आलोक पांडे लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ। आलोक पांडे, अभी तक ये देखा जा रहा था कि चाचा की तरफ से संकेत दिए जा रहे थे, इशारे दिए जा रहे थे कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं, और ये जब अखिलेश यादव चाचा के घर पहुंच जाते हैं तो काफी कुछ बयां करती है ये मुलाकात। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है कि अब तक चाचा इंतजार कर रहे थे और चाचा का ही सम्मान अखिलेश यादव ने रखा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद। और उन्होंने चाचा के पद और उनका सम्मान रखने के साथ वो उनके घर पे जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। पार्टी कार्यालय पहुंच करके 45 मिनट उनकी बातचीत चली। ये साफ है अखिलेश यादव जिस रणनीति पे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियों को अपने गठबंधन में, अपनी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो ये माना भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले चाचा की जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसके साथ गठजोड़ होगा, गठबंधन बनेगा और आपस में साथ लड़कर के साथ चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद बीजेपी, जो कि सब एक तौर पे उसका विकल्प समाजवादी पार्टी बनना चाह रही है, तो चाचा को अपने साथ जरूर रखती। आज जो मुलाकात हुई है लगभग इसी लाइन पे हुई है और इस मुलाकात के बाद
चाचा का जो सम्मान है वो अक्सर बात करते रहते थे, अपने स्वाभिमान के सम्मान की बात, जो जी। हम अगर ऐसा मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगे, उनकी शर्तों पे भी जाएंगे। और आज अखिलेश यादव ने वही किया, जा करके उनसे 45 मिनट की बातचीत की है। दोनों ही राजनीति में माहिर हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जी। चाचा के संगठन क्षमता को सभी जानते हैं और अब ये 45 मिनट की मुलाकात अगले गठबंधन की बात को अगर तय करना है तो निश्चित तौर पर आगे ये गठबंधन मजबूत होगा। अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि वोटों का बिखराव हो और इस वजह से वो शिवपाल से, अपने चाचा से उनके पार्टी कार्यालय पे जाकर के मिले, उनके साथ 45 मिनट का वक्त दिया और निश्चित तौर पर राजनीति के तौर पर 2022 में चाचा भतीजे की जोड़ी लगभग साथ रहेगी, ये तय है। और इस तरह की मुलाकातों से और भी इस बात को बल मिलता है कि ये गठबंधन होकर रहेगा और साथ में चलेंगे, क्योंकि जितना छोटे पार्टियों को अगर लें या जितना गठबंधन अखिलेश यादव मजबूत करना चाह रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के, उतना उन्हें लग रहा है कि सत्ता की कुर्सी पाने में आसानी होगी। इस वजह से भी ये मुलाकात अपने आप में महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि शिवपाल खुद इस बात के लिए तैयार हैं कि गठबंधन हो, बस वो इंतज़ार कर रहे थे अखिलेश के आने का, अखिलेश के निमंत्रण का, जो कि आज 45 मिनट तक बात होने पर, मुलाकात होने पर लगभग लग रहा है पूरी हो गई है। जी आलोक, कितना आसान होगा ये गठबंधन? चूंकि चाचा लगातार ये कह रहे हैं कि 100 सीटों पर वो तैयार हैं गठबंधन में आने के लिए और समाजवादी पार्टी के साथ और अन्य पार्टी भी हैं, तो क्या 100 सीटें सिर्फ चाचा को देना ये मुमकिन है? इतना आसान है ये गठबंधन? देखिए, आपकी आवाज़ काफ़ी कम है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो यूपी की राजनीति चल रही है इस वक्त छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। रही बात अगर हम अखिलेश यादव और शिवपाल की बात करें, निश्चित तौर पे एक समय था कि वो आपस में एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे। एक समय था जब समाजवादी पार्टी में बिखराव हुआ था, परिवार में बिखराव हुआ था, लेकिन पिछले कुछ अगर चुनाव को देखें तो हर चुनाव में कुछ ना कुछ सबक मिलता है और ये सबक यादव परिवार के लिए है, ये सबक चाचा और भतीजे के लिए है कि साथ चलेंगे तो ज़्यादा मजबूत रहेंगे। और उसी कड़ी में 2022 का जो चुनाव होगा, निश्चित तौर पर अगर साथ रहेंगे तो वोटों की अगर बात की जाए, गढ़ों की बात की जाए तो वो कहीं बेहतर मजबूत होगा। अगर हम कन्नौज बेल्ट की बात करें, इटावा बेल्ट की बात करें, तो ऐसे सब जगहों पे जहां पहले से ही यादव बेल्ट माना जाता है, यादव परिवार का प्रभाव अच्छा माना जाता है, ऐसे में अगर परिवार में बिखराव रहेगा तो निश्चित तौर पे वोट एक दूसरे के कटेंगे और अगर साथ आते हैं तो वोट बढ़ेंगे भी और मजबूत भी होंगे। तो 2022 की लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाए। चाचा भतीजे की ये पहली मुलाकात है, संभवतः और भी आगे मुलाकात हो जहां पे सीटों का और रणनीति की और भी कई चर्चाएं हो सकती हैं। जी तो 2022 से पहले बदलाव की कोशिश लगातार की जा रही है। समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल दोनों ही पार्टियां साथ में आ सकती हैं, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। आलोक पांडे, क्या लग रहा है अगर गठबंधन हो जाता है तो कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि शिवपाल यादव ने जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की थी और आजम खान वो कड़ी हैं जो मुस्लिमों का बड़ा वोट बैंक माने जाते हैं। बिल्कुल, देखिए शिवपाल यादव की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ये सब जानते हैं कि उनके अंदर जो संगठन की क्षमता है, उनके अंदर जो राजनीतिक समझ है वो कहीं ज़्यादा है, उनका अनुभव अपने आप में कहीं ज़्यादा रहा है। कठिनाई और संघर्ष को उन्होंने नेताजी के साथ कहीं ज़्यादा देखा है और यही वजह है कि वो किसी से भी मिलने में परहेज नहीं करते हैं। आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के स्थापकों में से गिने जाते हैं, ऐसे में जब वो जेल में बंद है, उनके ऊपर कई आरोप है, कई एफआईआर है, इसके बावजूद भी वो मिलने गए क्योंकि चुनाव के उसमें कहा जाता है कि सारे विकल्प खुल जाते हैं। चुनाव में कोई दोस्त और दुश्मन की कैटेगरी में नहीं होता है और शिवपाल खुद वहां जाकर के मिले, आजम खान से बात की। आजम खान का क्या महत्व है समाजवादी पार्टी में और यादव परिवार में, ये समय ने पहले से भी कई बार दिखाया है और
शिवपाल के क्षमता का, उनको रणनीति को समझने का, राजनीति को समझने का समय के साथ बहुत अच्छा अनुभव है। और वो लगातार इसी बात को लिए कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा तो मजबूत होगा, वो गठबंधन के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से हरी झंडी बहुत पहले से ही दिखा दी गई थी। आज जाकर के अखिलेश यादव ने जिस तरह से चाचा का मान सम्मान रखा, 45 मिनट उनसे जाके मुलाकात की है, निश्चित है शिवपाल खुश होंगे इससे। और जो आगे के गठबंधन की बात हो रही है, जो आगे की लड़ाई की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बात से खुश है कि जिस तरह से उनके रोड शो में उनकी जो विजय यात्रा चल रही है उसमें जो भीड़ आ रही है, उस भीड़ में इजाफा ही होगा। परिवार अगर एक होगा तो निश्चित तौर पर लड़ाई, राजनीति की लड़ाई, 2022 की लड़ाई कहीं मजबूती से वो लड़ सकेंगे। ठीक है आलोक पांडे, नजर आप बनाकर रखिए पूरी खबर पर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव घर पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं, उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है वो वक्त के साथ साथ साफ हो जाएगा।